नमस्कार दोस्तों, एमएसडी चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हर घटना के पीछे एक कारण होता है जो हमें तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन यह घटना हमारे भले के लिए ही होती है। अतः हमें सत्य जानने के लिए धैर्य और विश्वास रखना आवश्यक है। हमें अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए और ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखना चाहिए। आज हम इन्हीं बातों को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये कहानी एक किसान और भगवान विष्णु से संबंधित है। तो चलिए ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर था, जहां श्रद्धालु प्रतिदिन पूजा करने आते, फूल माला चढ़ाते, भोग अर्पित करते और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भगवान से प्रार्थना करते। लेकिन भगवान न तो किसी की बात का उत्तर देते थे और न ही प्रत्यक्ष रूप से किसी की समस्या हल करते थे। इसी गांव में एक किसान था जो रोज मंदिर आता और भगवान से शिकायत करता, प्रभु, आपका काम कितना आसान है, आप सबकी समस्याएं हल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करते। अगर मैं आपकी जगह होता तो सबकी परेशानियां दूर कर देता। कई दिनों तक यह क्रम चलता रहा। अंततः भगवान विष्णु उसकी बातों का उत्तर देने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हें मेरा कार्य आसान लगता है? तो आओ, तुम मेरी जगह मंदिर में खड़े रहो और मैं तुम्हारी जगह किसानी करने जाता हूँ। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें बस खड़ा रहना है, कुछ भी बोलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसान यह सुनकर खुश हो गया और बोला, यह तो बहुत आसान काम है प्रभु, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अगले दिन किसान मंदिर में भगवान विष्णु की जगह खड़ा था। तभी एक व्यक्ति मंदिर आया, पूजा की और जैसे ही प्रणाम किया, उसका पर्स नीचे गिर गया। किसान उसे बताने ही वाला था, लेकिन भगवान की बात याद कर वह चुप रहा। कुछ देर बाद एक भिखारी मंदिर आया। उसने भी भगवान को प्रणाम किया और जैसे ही जाने लगा, उसे वह पर्स दिखाई दिया। उसने पर्स उठाया और वहां से चला गया। किसान के मन में आया कि उसे सच बता दे, लेकिन वह फिर शांत रहा। इसके बाद एक मल्लाह मंदिर में पूजा करने आया। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, वह व्यक्ति वापस आया जिसका पर्स गिरा था। उसने देखा कि पर्स वहां नहीं था, तो उसने मल्लाह पर चोरी का आरोप लगा दिया। मल्लाह ने लाख समझाने की कोशिश की कि उसने पर्स नहीं लिया, लेकिन व्यक्ति नहीं माना और पुलिस को बुला लिया। अब किसान से रहा नहीं गया। उसने कहा, इस मल्लाह ने चोरी नहीं की, पर्स तो उस भिखारी ने उठाया था जो थोड़ी देर पहले यहां आया था। जैसे ही किसान ने यह बात कही, भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ नहीं बोलना, फिर भी तुमने हस्तक्षेप किया। किसान बोला, प्रभु, मैं क्या करता? यहाँ एक निर्दोष को झूठा फंसा दिया गया था, मुझे सच बताना ही पड़ा। भगवान मुस्कुराए और कहा, बेटा, यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वह सभी के भले के लिए था। किसान ने आश्चर्य से पूछा, इसमें क्या भलाई थी प्रभु? भगवान विष्णु ने कहा, सुनो बेटा, जिस व्यक्ति का पर्स गिरा था उसमें उसकी हराम की कमाई थी, इसलिए मैंने उसे गिरवा दिया। और भिखारी 2 दिनों से भूखा था, इसलिए मैंने वह पर्स उसे दिलवा दिया ताकि वह भोजन कर सके। वहीं मल्लाह अगर आज समुद्र में जाता तो एक भयानक तूफान में उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए उसे चोरी के झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया ताकि वह समुद्र में न जा सके और उसकी जान बच जाए। इतना सुनने के बाद किसान को भगवान के रहस्यमय कार्यों की सच्चाई समझ आ गई। उसने तुरंत भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मैं मूर्ख था जो आपके कार्यों को आसान समझ रहा था। आज मुझे समझ आ गया कि आप जो भी करते हैं वह हमेशा सही होता है। भगवान विष्णु ने उसे क्षमा कर दिया और फिर से अपनी मूर्ति में स्थित हो गए। किसान अपनी नई समझ के साथ घर लौट आया, इस विश्वास के साथ कि भगवान जो करते हैं वह हमेशा उचित और सही होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की लीला रहस्यमय होती है, लेकिन हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण और भलाई छिपी होती है। हम अपनी सीमित बुद्धि से तुरंत सही गलत का निर्णय करने लगते हैं, लेकिन ईश्वर हर स्थिति को व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं। हमें ईश्वर की योजना पर संदेह नहीं करना चाहिए, बल्कि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके निर्णय को स्वीकार करना चाहिए।